Hello students, welcome to learnclassic.education. Today we are going to read about postpartum hemorrhage. So postpartum hemorrhage क्या है? Postpartum hemorrhage is excessive bleeding after childbirth. After childbirth में जो excessive bleeding होता है उसी को हम लोग postpartum hemorrhage बोलते हैं, ठीक है? Now it is one of the leading cause of maternal morbidity and mortality worldwide. ये leading cause है maternal morbidity और mortality worldwide का. Primary PPH में क्या होता है? When the blood loss is more than or equals to 500 ml after the vaginal delivery or more than or equals to 1000 ml after the cesarean section within the first 24 hours. So ये primary PPH में होता है. जो blood loss है ये amount याद रखना है more than or equals to 500 ml after the vaginal delivery or more than or equals to 1000 ml after the cesarean section within the first 24 hours. और सेकेंडरी पीपीएच में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑकरिंग फ्रॉम 24 आवर्स टू 12 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी. सेकेंडरी पीपीएच में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑकरिंग फ्रॉम 24 आवर्स टू 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी. नाउ टाइप्स ऑफ पीपीएच हम लोग जो वहाँ पर पहले ही पढ़े थे, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच. नाउ प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? ऑकर्स विथिन 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी. ये जो 24 आवर्स के विथिन में ही जो होता है वो है प्राइमरी पीपीएच, ठीक है. और जो सेकेंडरी पीपीएच है वो क्या है? ऑकर्स बिटवीन 24 आवर्स एंड 12 वीक्स पोस्टपार्टम. सो जो विथिन 24 आवर्स होता है वो है प्राइमरी पीपीएच और जो बिटवीन 24 आवर्स एंड 12 वीक्स पोस्टपार्टम होता है वो है सेकेंडरी पीपीएच. सो इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय यूटेराइन अटोनी. प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? जो यूजुअली कॉज्ड बाय यूटेराइन अटोनी. और सेकेंडरी पीपीएच क्या है? जो कॉमनली ड्यू टू रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू और इन्फेक्शन. जो रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू और इन्फेक्शन के वजह से होता है वो है सेकेंडरी पीपीएच और जो यूटेराइन अटोनी के वजह से होता है वो है प्राइमरी पीपीएच. नाउ कमिंग टू द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है. सो कॉजेज में 4 T's है जो इम्पॉर्टेंट है: टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन. ये है 4 T's. टोन में क्या है? यूटेराइन अटोनी, ये है मोस्ट कॉमन कॉज. फिर आता है पेरिनियल, सर्वाइकल और यूटेराइन टियर, दैट इज द ट्रॉमा. फिर आता है टिश्यू में रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू एंड थ्रोम्बिन में आता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर. ये है 4 T's. नाउ रिस्क फैक्टर में क्या क्या आ रहा है? प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमेनस and previous history of PPH and gland multiparity. So these are the risk factor. So ये सब रहने से PPH होने का हाई चांसेस है. और causes क्या है? 4 T's: टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन. फिर आता है कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में क्या आ रहा है? हाइपोवोलेमिक शॉक, सीवियर एनीमिया. फिर आता है DIC, दैट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन, एक्यूट किडनी इंजरी, मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड मैटरनल डेथ. सो ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीपीएच. फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ रहा है? हेवी ब्लीडिंग. सो ये सब साइंस एंड सिम्टम है जो पीपीएच के पेशेंट में दिखा जाएगा. दैट इज हेवी ब्लीडिंग, सॉफ्ट बॉगी यूट्रस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया एंड पैलर. ये सब दिखा जाएगा पीपीएच के पेशेंट में. कोल्ड क्लैमी स्किन, डिजीनेस और फेंटिंग, देन डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, signs of hypovolemic shock in severe cases. So these are the signs and symptoms you need to remember in case of the PPH. फिर आता है diagnosis. हम लोग कैसे diagnose करेंगे? We have to assess the amount of the blood loss. कितना blood loss हुआ फिर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वो प्राइमरी PPH है या सेकेंडरी PPH है. मॉनिटर द वाइटल साइंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा करना है. वाइटल साइंस मॉनिटर करना ही है. पैल्पेट द यूट्रस, यूट्रस को पैल्पेट करना है. क्यों? ताकि समझ आए उसका यूट्राइन अटोनी कैसा है. देन कंप्लीट ब्लड काउंट, CVC तो चेक करना ही है. ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है. कोआगुलेशन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है. एंड अल्ट्रासाउंड इफ रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू इज सस्पेक्टेड. अगर रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू रहा तो वो सेकेंडरी पीपीएच हो गया, तो हम लोग को अल्ट्रासाउंड करना है. देन मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में यूट्राइन मसाज देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे. ऑक्सीटोसिन क्या है? फर्स्ट लाइन यूट्रोटॉनिक. देन
मिथाइलर्गोमेट्रिन देंगे इफ़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड कार्बोप्रोस्ट और मिसोप्रोस्टॉल, ये तो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है, वो दे सकते हैं हम लोग। देन इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ब्लीडिंग परसिस्ट करता रहा तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग बेलून टैम्पोनेट, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन और हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, जो यूट्रस को निकाल ही दे रहे हैं। प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स अकॉर्डिंग टू WHO 4 एंटीनेटल चेकअप्स इज मस्ट, वो 4 एंटीनेटल चेकअप्स करना ही है। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है उसका एक्टिव मैनेजमेंट करना है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रोमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग पहले ही करना है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सके ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से। देन रिपोर्ट एक्सेसिव ब्लीडिंग इमीडिएटली एंड इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड आयरन सप्लीमेंट। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस मैटरनल कंडीशन एंड वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, मॉनिटर द वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूट्राइन टोन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं वही सब है नर्सिंग मैनेजमेंट में। यूट्राइन मसाज करना है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड यूट्रोटोनिक मेडिकेशंस, जो हम लोग ऊपर में डिस्कस कर लिए हैं वैसे मेडिकेशन जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो देना है। मेंटेन IV एक्सेस एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड्स, प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन इफ रिक्वायर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूशन तभी करना है जब रिक्वायरमेंट हो। एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द मदर एंड फैमिली, इमोशनल सपोर्ट देना है मदर एंड फैमिली को। एंड डॉक्यूमेंट ऑल द असेसमेंट्स एंड इंटरवेंशन। सो क्या आ रहा है? पोस्टपार्टम हेमरेज इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिक emergency requiring immediate recognition and the treatment. Immediate recognition and treatment ये बहुत important है. Early diagnosis and prompt medical intervention and effective nursing care are essential to prevent maternal complication and death. So nursing care बहुत important है इसमें ताकि वो maternal complications को prevent कर सके. क्या क्या complication है जो already हम लोग previous slide में discuss कर लिए हैं. And nurses play a key role in assessment, emergency management, patient education and continuous monitoring. So this all are included in the PPH. Thank you.